आज हम राउटर के कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने वाले हैं, जिसको सीखना बहुत ज़रूरी है, जो आपके बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम एक राउटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग का एक राउटर। और इसके बाद हम लोग एक स्विच सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि राउटर को डायरेक्ट स्विच से नहीं कनेक्ट किया जाता। वैसे तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हैबिचुअल होना चाहिए एक स्विच का यूज करने के लिए। तो ये हो गया स्विच, और हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। एक और हम लोग पीसी ले लेते हैं। ये हो गया हम लोग लैपटॉप ले लेते हैं। एक यहाँ लैपटॉप ले लिए हैं। तो अब हम लोग की बारी होती है कनेक्टिविटी करने के लिए। उससे पहले हम आपको राउटर दिखा देंगे कि उसका पीछे का कंसोल होता कैसे है। तो ये हो गया हम लोग का राउटर का बैक पैनल। बैक पैनल में इतने सारे पोर्ट्स होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये 1 2 3 ये जगह खाली होते हैं, इस पर आप बाद में पोर्ट्स अटैच कर सकते हैं। इसके पहले आप देख सकते हैं कोई भी पोर्ट अटैच करने के लिए आपको ये राउटर ऑफ़ करना होगा। राउटर ऑफ़ करके अटैच करना होगा। देख सकते हैं आप कि अगर हम इसी तरह लगाते हैं इसको ऐसे, तो ये कैन नॉट ऐड अ मॉड्यूल व्हेन द पावर इज ऑन। तो ये इसको ऑफ कर लीजिए। फिर आप यहाँ पोर्ट लगा लीजिए, एक यहाँ अकॉर्डिंग टू योर नीड। ये सीरियल पोर्ट्स होते हैं जो राउटर को कनेक्ट करते हैं। फिर इसको ऑन कर लीजिए, फिर यहाँ हो जाइए। इसको ऑफ़ कर लिया। अब इसको कंसोल की ज़रूरत है, तो इस पीसी को इससे कनेक्ट कीजिए कंसोल पोर्ट से। एक लैपटॉप को RS-232 में कनेक्ट कर लीजिए। कंसोल पोर्ट राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए काम आता है। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे तो राउटर को कंसोल पीसी से ही कॉन्फ़िगर करेंगे ना। तो कंसोल वायर में एक तरफ सीरियल पोर्ट रहता है और दूसरी तरफ RJ45 रहता है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट थ्रू केबल ले लेंगे, जो कि हम लोग का राउटर टू स्विच कनेक्ट करेगा। यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हम लोग और एक स्ट्रेट थ्रू केबल लेंगे, स्विच टू राउटर हम लोग का कनेक्ट करेगा। ये हो गया हम लोग का कनेक्टिविटी। अब इसके बाद हम लोग राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। तो राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे पीसी या लैपटॉप पे क्लिक कीजिए, डेस्कटॉप पे जाइए, यहाँ टर्मिनल पे खोल लीजिए। टर्मिनल आपको इसको थोड़ा इधर कर लीजिए ताकि आपको साफ साफ दिखे। टर्मिनल पे आपको कुछ नहीं करना है, ओके करके कंसोल पोर्ट पे आ जाना है। हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। इसको यहाँ कर लिए और हम लोग का ये पर यहाँ हो गया। तो यहाँ पे हम आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस दिखाएंगे एक लैपटॉप की। तो यहाँ पे इंटर कर लें, इंटर कर लीजिए। वुड यू लाइक टू इंटर इनिशियल। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि नया कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं या पुराना कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग को नया कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो इसको नो दबा के इंटर कर लीजिए। अब इस पर इनेबल कर लीजिए। और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये राउटर में जो मोड होते हैं वो 3 मोड होते हैं। देखिए, एक होता है आपका यूज़र मोड। इसको राउटर को यूज करने के लिए यूज होता है, और ये इसकी पहचान होती है कि ये ग्रेटर देन इसके आगे सिंबल बना रहता है। और एक होता है प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड की पहचान ये होती है कि इसके आगे हैश लगा रहता है। प्रिविलेज मोड का यूज ये होता है कि ये कोई भी डिटेल्स को शो करने के लिए यूज किया जाता है ज़्यादातर। और भी यूज होते हैं, वहाँ पे आगे आपको बताएंगे। अब इसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन मोड। कॉन्फ़िग दबाएंगे तो इंटर आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड। और इसकी पहचान ये होती है कि राउटर के आगे आपको कॉन्फ़िग ब्रैकेट में हैशटैग लगा रहता है। ये हो जाता है हम लोग का तीनों मोड। यूज़र मोड ये हो गया, हम लोग का प्रिविलेज मोड ये हो गया, और कॉन्फ़िगरेशन मोड ये हो गया। हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन मोड हमेशा राउटर को कोई भी चीज़ कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज होता है। तो आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। इनेबल तो हो गया। अब हम लोग पहली बात, राउटर को होस्ट नेम चेंज करना है। तो होस्ट नेम चेंज करने के लिए आप होस्ट नेम गलत हो गया, नेम R1। यहाँ होस्ट नेम R1। अब देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग का राउटर का नाम R1 चेंज हो गया। आप राउटर का नाम कुछ भी रख सकते हैं, अपने नाम से भी रख सकते हैं। होस्ट नेम HK। अब देख सकते हैं यहाँ पे HK, इंटर दबाइए। आपका राउटर नेम HK जो भी आप डालना चाहे वो डाल सकते हैं। अब इस पर आप चाहते हैं कि लॉगिन पासवर्ड लगा जाए, मतलब कोई को भी आप राउटर देते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से कॉन्फ़िगर ना कर पाए। तो इस पर एक लॉगिन पासवर्ड लगा दीजिए, इनेबल पासवर्ड 1 2 3। ये देखिए हम लोग का इनेबल पासवर्ड हो गया। हम आपको दिखा दें, एक बार एग्जिट कीजिए और एक और बार एग्जिट कीजिए। ये हो गया इनेबल। अब इसके आगे आप इनेबल लिखिए। देखिए पासवर्ड मांग रहा है ना, यहाँ लॉगिन पासवर्ड डालना होगा। अगर पासवर्ड आप नहीं डालें तो ये लॉगिन नहीं होगा। तो इसके लिए आप इनेबल कर लीजिए 1 2 3
पासवर्ड डाल लीजिए। ये देख सकते हैं आपकी यहाँ से हम लोग का प्रिविलेज मोड खुल गया। अब कॉन्फ़िग टी में आइए, कॉन्फ़िग टी, सॉरी कॉन्फ़िग टी की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई। अब यहाँ से थोड़ा टाइम लेगा ये, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। हम लोग वेट कर लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लेता है। एक कमांड हम लोग का गलत हो गया ना, तो ट्रांसलेटिंग कॉन्फ़िग टी डोमेन सर्वर। हो जा हो जा हो जा हो जा। हाँ, यहाँ पे हो गया। अब हम लोग का, और ये गलती करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसको वापस से रीसेट होने में। तो इसके आगे हम लोग आपको दिखा देते हैं। अगर आपको वो पासवर्ड हटाना है जो इनेबल पासवर्ड आप लोगों ने लगाया लॉगिन पे, तो इसके लिए एक कमांड है, कॉन्फ़िग टी पे आ जाइए, कॉन्फ़िग टी। अब नो इनेबल पासवर्ड देखिए, इंटर कीजिए। अब आप एग्जिट करके देख लीजिए, जब लॉगिन करेंगे तो आपको कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा। यहाँ आ गया यूजर मोड पे, इस पर इनेबल कीजिए। देखिए अब कोई पासवर्ड नहीं मांग रहा है, डायरेक्ट लॉगिन हो गया। तो इसी तरह किसी भी कमांड के आगे नो लगा के आप उस कमांड को रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि आप बैनर कैसे लगाना। बैनर क्या होता है? वेलकम मैसेज होता है। जब भी आप राउटर को ऑन करेंगे तो उस पर एक मैसेज आएगा, जो भी आप मैसेज टाइप किए रहेंगे, गुड मॉर्निंग मैसेज या वेलकम टू माई राउटर, ऐसे करके एक मैसेज आता है। तो उसको कैसे लगाना है वो देख लेते हैं हम लोग। तो उसको लगाने के लिए आप टाइप कीजिए बैनर, BANNER, बैनर। टाइप की का यूज कीजिए। टाइप की नहीं काम कर रहा है इसमें, एक सेकंड। हाँ, बैनर, MOTD स्टार, और यहाँ पे आप मैसेज टाइप कीजिए, वेलकम टू HK हैक्स। अब यहाँ पे आप स्टार लगा के वापस से क्लोज कर दीजिए, इंटर कीजिए। ये देखिए आपका बैनर सेट हो गया। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बैनर लगाते टाइम ये जो स्टार आप लोगों ने लगाया है, ये स्टार लगाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये काम नहीं करेगा। अब हम आपको एग्जिट करके दिखा दें कि ये बैनर आया कि नहीं। एग्जिट, ये देख सकते हैं कि वेलकम टू HK हैक्स, ये बैनर यहाँ लग चुका है। ठीक है, अब इसको हटाना कैसे, जैसे कि हम आपको बताएंगे। किसी कमांड में पीछे नो लगा दीजिए तो ये हट जाएगा। तो वो लगा के बताते हैं। सॉरी, इनेबल हो गया, कॉन्फ़िग टी हो गया। अब नो बैनर MOTD। आप देख सकते हैं कि ये बैनर हट गया होगा। ये जो बैनर यहाँ पे है, अगर हम लोग एग्जिट करें तो ये बैनर हट गया होगा। तो दिखा देते हैं हम। तो एग्जिट आप Ctrl Z से भी कर सकते हैं। ये देखिए Ctrl Z से भी, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ है, चलिए हम लोग ऐसे ही एग्जिट करके बताते हैं। देखिए अब कोई भी बैनर इसके ऊपर नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई भी बैनर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बैनर हटा दिया। ठीक है, इसी तरह आप बैनर लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि टाइप की आप ऐसी जनरली शॉर्टकट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कमांड को आधा टाइप करके उसके आगे का कमांड टाइप की से आप वो कर सकते हैं। अब आपको सॉरी, अब हम बताएंगे कि अब आप कंसोल पीसी पे कैसे पासवर्ड लगा सकते हैं। तो कंसोल पीसी पे पासवर्ड लगाने के लिए, कंसोल पीसी पासवर्ड लगाने का मतलब ये कि इस पीसी पे मतलब कोई भी कंसोल ना ले सके आपके उसको। ठीक है, तो इसके पासवर्ड लगाने के लिए एक कमांड आता है, कमांड तो इससे सबके लिए आता है। कमांड इस पर कॉन्फ़िग टी पे जाइए, कॉन्फ़िग टी, ये आ गया। तो इस पोर्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, पोर्ट को सेलेक्ट, लाइन कंसोल की स्पेलिंग कंसोल 0। ये हम लोगों ने कंसोल पोर्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब इस पर इनेबल पासवर्ड लगा दीजिए, इनेबल पासवर्ड 1 2 3।
अब हम लोग के कंसोल पीसी पे पासवर्ड लग गया, ठीक है। अब आपको देखना है कि हम लोग के राउटर में कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशंस हुआ है या कौन कौन से डिटेल्स या कमांड चले हुए हैं सेटिंग्स। तो उसको देखने के लिए आपका एक कमांड है, आप पहले प्रिविलेज मोड पे आ जाइए एग्जिट करके, तो शो रनिंग आर यू कमांड कॉन्फ़िग, आप आधा कमांड टाइप करके टैब की दबाएंगे तो वो पूरा का पूरा कमांड लिख देगा। तो इसके आगे इंटर कीजिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग की जितनी, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लें, जितना भी कॉन्फ़िगरेशंस किए हैं वो सब दिख रहा है। देखिए हम लोग का शो रनिंग कॉन्फ़िग चला है अभी कमांड, होस्ट नेम हम लोग का R1 है, इस पर एक हम लोग इनेबल पासवर्ड लगाएं 1 2 3, ठीक है, ये हम लोग का। और मोड पे देखते हैं क्या है, मोड IPv6 अभी सेट नहीं हुआ, इस पर कोई वो नहीं है IP एड्रेस, तो इसीलिए नो दिख रहा है, नो 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 नो। इंटरफेस पे कोई IP नहीं दी, इसीलिए सब कुछ दिख रहा है। आप लोग क्लॉक रेट देख सकते हैं, शट डाउन, नो 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 नो। इतने सारे डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन प्रिविलेज मोड पे जाके। लेकिन आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे भी ये सब देख सकते हैं। कॉन्फ़िग पे जाइए और इसके आगे डू शो और टू शो आर, टैब की दबाइए, टैब की रनिंग कॉन्फ़िग, ये कुछ गड़बड़ हो गया हम लोग का। डू रनिंग शो रनिंग कॉन्फ़िग, डू शो रनिंग रनिंग, हाँ, डू शो रनिंग कमांड अगर आप दबाएंगे तो आप प्रिविलेज मोड कॉन्फ़िगरेशन मोड से भी आप सारे डिटेल्स देख पाएंगे। देख सकते हैं कि हम लोग इनेबल पासवर्ड लगा दिए हैं, ये 1 2 3। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो इनेबल पासवर्ड है, यहाँ तो दिख रहा है कि हम लोग का पासवर्ड क्या लगा हुआ है। अब ये चाहते हैं कि आपका ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड हो, कोई देख ना पाए, तो इसके लिए आपका एक कमांड होता है, वो हम आपको बताते हैं। चलिए, हाँ, टू इनक्रिप्ट लॉगिन पासवर्ड, इसके पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िग सर्विस, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे तो है ही है, सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन, ये देख सकते हैं कि सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन हम लोग का आ गया। अब इंटर दबाते तो वो पासवर्ड इनक्रिप्ट हो गया होगा, तो हम लोग वो पिछला कमांड दबा चला के दिखाएं, डू शो रनिंग कॉन्फ़िग, इंटर दबाइए। ये देख सकते हैं इनेबल पासवर्ड, यहाँ पे हम लोग का जो पासवर्ड 1 2 3 दिखा रहा था ये अब इनक्रिप्ट हो चुका है, अब इसे कोई आसानी से लॉगिन नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसके बाद हम आप लोग को एक और चीज़ बताते हैं। आज के लिए हम लोग इतना स्टॉप करते हैं, अगला कॉन्फ़िगरेशन हम लोग आगे करेंगे। तो ये हम लोग का ये हो चुका बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस।